Students, in this video we will discuss question 6, question 7, question 8 and question 9 in exercise 1.3. Let's start with question 6. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि कोई नंबर अगर p by q फॉर्म में है और सभी को पता है where q does not equal to 0, तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको टर्मिनेटिंग रखना है तो इस q के लिए आपके पास क्या कंडीशन होगी, क्या बाउंडेशन होगी। तो स्टूडेंट, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक रूल ये है, इफ अगर ये जो q है, ये q इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, तो इफ डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूं dr से और डिनोमिनेटर यहां पर कौन है, q। इफ डिनोमिनेटर q इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n, अगर ये q और ये किस फॉर्म में हो, 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n, तो जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 100% होगा टर्मिनेटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक डायरेक्ट इसमें रूल है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। अगर आपको मैं कहूं कि आपको डिवाइड नहीं देना है, बिना डिवाइड दिए आपको ये बताना है कि किसी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तब आपको क्या करना है, आपको उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। डिनोमिनेटर के क्या करने हैं आपको, फैक्टर। और अगर वो फैक्टर केवल 2 की फॉर्म में आए या 5 की में आए, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं हो उसके फैक्टराइजेशन में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 100% क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो मैंने क्या लिखा है, इफ डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ सम पावर ऑफ 2, मतलब 2 की कुछ पावर हो सकती है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3, ऐसे 5 पावर n की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो इफ डिनोमिनेटर is in form of 2 power m multiply 5 power n, then decimal expansion will be terminating। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। मैं इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया 1.3 में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक आपके पास इसमें आई थी फॉर्म 33/8, कुछ भी ले सकते हो। अब ये नंबर है, आपको इसमें डिवाइड नहीं देना, केवल देखकर ये बताना है कि ये 33/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो केवल आप इस डिनोमिनेटर के फैक्टर करें। तो डिनोमिनेटर कौन है, 8 क्या फैक्टर करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 2 2 और 2, मतलब 2 की पावर 3 आ रहा है, तो ये आ गया 33/2 पावर कितना आ रहा है, 3, और 5 की कोई भी पावर नहीं आ रही, मतलब 5 की पावर कितनी आ रही है, 0। तो चाहे अकेला 2 हो, चाहे सारे 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब तक ये क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर प्योरली 2 की फॉर्म में आ रहे हैं फैक्टर और प्योरली 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन 100% कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने ये आपको बताया, जैसे उसमें और भी था, तो ये आप बिना डिवाइड दिए आप बता सकते हो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे और भी एग्जांपल थे इसमें, और देखो, जैसे आपके पास इसमें था, मान लो 329, इसमें आप ले सकते हो अपॉन मान लो 400, तो 400 इसका जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर करो आप, तो 2 200 200 2 50 2 25 5 5 5 और ये 1। तो आप इसमें देख रहे हैं ये जो
डिनोमिनेटर है ये जो q है, इसके जब मैंने फैक्टर किए तो हमें मिला 2 की पावर 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तो 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, इसके फैक्टर में कोई भी तीसरी चीज नहीं है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, वो श्योरली क्या होगा, टर्मिनेटिंग। समझ आया होगा। अगर डिनोमिनेटर के आप फैक्टर ऐसे करो और उसमें केवल 2 की फॉर्म आ रही है और 5 की फॉर्म आ रही है, तब तक वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है तब वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें ये भी बता देता हूँ, चाहे प्योरली केवल 2 ही हो, चाहे मान लो 5 का एक भी फैक्टर नहीं है तब भी टर्मिनेटिंग ही होगा, और मान लो सारे 5 में आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग ही होगा, और 2 भी आ रहे हैं 5 भी आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग। बस 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तब हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपको इसमें दिया है, आपको अपनी मर्जी से रैंडमली ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 0.01 001 0001 डैश डैश डैश। अब देखो आपको ये दिख रहा है कि इसमें 0101 ही आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ 01 है, ये अलग है, ये 001 ये अलग है, ये 0001 अलग है, और डैश डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई भी पैटर्न यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस ऐसे ही आपको 2-3 और बनाने। अब 1 की जगह 2 चला लो, 02 002 0002। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 0.03 003 0003, ये नंबर भी कौन सा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन भी कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 इरेशनल, ध्यान देना, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो अब तक आपने रेशनल नंबर तो खूब फाइंड आउट किए हैं कि नहीं भी, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछे हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आप 5/7 को अलग से निकाल लो। तो 5/7 क्या होगा आपके पास, तो 5 में आप 7 का डिवाइड लगाओगे, इसमें 0 पॉइंट, ये 7, ये 1, ये 0, ये 7 और ये 3। तो ये चलेगा, मतलब 0.71 समथिंग आएगा ये। तो 0.71 और आगे फिर 9 में 11 का डिवाइड लगा के रख लो आप अलग से, जैसे 9/11। तो इसमें 9 में 11 का 0.11 8 जा 88, ये 2, ये 0, ये आया 0.81 समथिंग आएगा ये। मैं इसको यही रफ कर लेता हूं। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इरेशनल नंबर कब होगा, जब आप डेसिमल एक्सपेंशन को बना दो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट याद करो, मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन में
आप रेशनल और इरेशनल भी मैंने आपको बताया है, जब तक टर्मिनेटिंग है नंबर होगा रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर रिपीटिंग वाला केस है तब भी नंबर होगा रेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिपीटिंग है तब नंबर होगा इरेशनल। तो देखिए इसको बनाने पर जैसे 0 पॉइंट आपने ले लिया 720 7200 7200 डैश डैश डैश। तो देखो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, और डैश डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर हो गया इरेशनल। कौन सा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है। इरेशनल और बताओ आप। 0 पॉइंट जैसे 73 ले लो, 4 ले लो, 07300730000, ये भी कौन सा नंबर है? इरेशनल। और भी आप इसमें जैसे 0.750 7500 75000। क्यों? क्योंकि देखो 71 और 81, 71 और 81 के बीच में ही चल रहे हैं अपन। 72 73 75 80 भी ले सकते थे, 79 भी ले सकते थे, तो इन दोनों के बीच में ही है ना 72 73 भी और 75 भी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा है कि कौन से नंबर आपके पास रेशनल होंगे और कौन से इरेशनल। तो फर्स्ट है √23। स्टूडेंट आपको वीडियोज में पहले ही बता चुका हूं कि अंडर के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो 100% इरेशनल होता है। अंडर भी है और 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये नंबर कौन सा है? इरेशनल। सेकंड आपको इसमें √2 to 5, और √2 to 5 सभी को पता है ये 15 आएगा, क्योंकि 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये अंडर से बाहर 15 बन के आ गया। और ये कौन सा नंबर है अपने पास? रेशनल, क्योंकि इसके नीचे आप क्या लगा सकते हो? 1, और ये हो जाएगा p/q की फॉर्म में। हेड देखिए, हेड है इसमें 0.3796। देखिए ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, आगे डैश डैश नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है अपने पास? इसमें टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो नंबर कौन सा होगा? ये रेशनल, क्योंकि टर्मिनेटिंग जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल होते हैं। फिर फोर्थ इसमें अपने पास नंबर दे रखा है 7.478 डैश डैश डैश। देखिए स्टूडेंट, इसमें डैश 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 है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन देखो 478 ये जो 3 डिजिट का पैटर्न है, ये इसने रिपीट करके हमें दिया है, और डैश डैश दिया है, तो ये अगर अपन देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये रिपीटिंग फॉर्म इसने दी है। तो इसमें ये क्या है आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, और 478 ये हो रहा है रिपीट, तो रिपीटिंग। और ये वाली फॉर्म कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला केस होता है रेशनल। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने पता कर लिया टर्मिनेटिंग, तो रेशनल। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने पता किया नॉन टर्मिनेटिंग, और 478 रिपीटिंग है, और ये फॉर्म भी होती है रेशनल। तो इसमें देखिए लास्ट आपको दे रखा है
1.1001001000 ये तो अभी अभी हमने किया ही है। तो देखिए इसमें 10 है, ये 00 है, ये 000 है, तो कोई भी चीज है वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, न टर्मिनेट हो रहा। डैश डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका पहले तो आप डेसिमल एक्सपेंशन पता कर लिया आपने, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये एकमात्र ऐसा केस है जब नंबर हो जाता है आपका इरेशनल। स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।